आज मैं आप सबको जो है वो झेलम का टूर करवाती हूँ। भाई जी मैं गई आज झेलम। सब लोग को सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और आपकी खाड़ी का व्यू देख सकते हैं, ये है जी हमारा प्यारा मीरपुर। हाँ, मुझे जाना था जी झेलम और मुझे जाना था डेंटिस्ट के पास। और ये रास्ते का व्यू आप देख सकते हैं, कितना अमेजिंग व्यू है। और जो मेरे घर का बैकग्राउंड म्यूज़िक है आप उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। हाँ, ये तो देखें जी, एक तो इतनी गर्मी थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसी वीडियो बनाऊँ। फिर जब मैं D4 पहुंची, मीरपुर वालों को तो पता ही होगा कि D4 क्या है, कौन सी जगह है जी। वहाँ पे पहुंची, फिर मुझे मज़े के व्यूज़ नज़र आए, मैंने थोड़ा कैप्चर करना शुरू किया। फिर जी ये मैंने कहा चलें जी आप सबको मेन D4 दिखाते हैं। और ये रहा जो है वो चौक, ये जिसकी वजह से ये ना D4 चौक, हाँ ये आपने देख लिया। अब जी हम बढ़ेंगे आगे। ये रहा जी मंगला की तरफ हम जा रहे हैं अभी। और रास्ते का व्यू इतना अमेजिंग जगह तो नहीं है, लेकिन चले मैंने सोचा आप सबको साथ साथ दिखाती जाऊंगी और साथ में व्लॉग बन जाएगा, साथ में मेरा काम भी हो जाएगा और आप सबके लिए एक नई अच्छी सी अमेजिंग सी वीडियो बन जाएगी। और देखें जी गाड़ी इतनी तेज़ चल रही थी कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं कैसे कैप्चर करूं हर चीज़ को, लेकिन देखें फिर भी मैंने कैप्चर कर लिया आप लोग के लिए। इतनी गर्मी थी कि मैं क्या बताऊं, लेकिन फिर भी एक छोटे क्लिप्स मैंने तैयार किए। और ये पता नहीं कोई होटल था जो पीछे जिसकी मैंने आपको शॉर्ट से क्लिप था वो था, मैंने दिखाया आपको। फिर जी ये बहुत मज़े का व्यू नज़र आ रहा था, मैंने कहा चलें जी ये भी कैप्चर कर लेते हैं। अब भाई जो झेलम जाते रहते हैं उनको ज़्यादा पता होगा। फिर ये पुल था एक जी, मैंने अब बंगला क्रॉस किया। अब मैं जो है अब हम मेन जो है वो इंटर हुए झेलम के अंदर। अभी इंटर नहीं हुए, अभी तो हम रास्ते में हैं। ये जी यहाँ से खड़ी की रोड जाती है, कोई जातला की तरफ जाती है और आगे पीछे जाती है। फिर हम पड़े द मेन वे में। और जो ही जी हम मंगला ने हमने क्रॉस किया, उसके बाद मुझे ये बिजली का जो आपको होता है जहाँ मंगला में बिजली बनती है वो वाली जगह थी, वो मैंने आप सबको दिखाई। फिर उसके बाद जब क्रॉस किया तो उसके बाद देखा कि यहाँ से जो है वो मीरपुर का व्यू नज़र आ रहा था। मैंने सोचा कि चलें जी ये भी कैप्चर कर लेते हैं। फिर आगे जब हम थोड़े से आए, यहाँ पे भाई मांगने वाले होते हैं, वो आजकल नहीं थे, इसलिए मैंने कहा चलें छोड़े। फिर हम आए तो ये सड़क एक टूटी हुई थी, एक सीधी थी। फिर आगे यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, आगे आपको शायद नज़र आए। और ये देखें जो हमारे घर का सारा कचरा है वो वहाँ पीछे की तरफ स्टोर किया जाता है और फिर उसके आगे पता नहीं कहाँ भेजा जाता है, जहाँ भी भेजा जाता है उसको छोड़े। हाँ, फिर मैंने कहा चलो जी वीडियो बना लेते हैं, कोई अच्छे व्यूज़ तो है नहीं झेलम में। फिर ये जो है वो नर्सरी थी जो है वो फ्लावर्स की, वो मैंने कहा चलो शायद उसमें कोई अच्छा व्यू आ जाए। फिर ये घास फूस थी, मैंने कहा चलो ये भी दिखा देते, कुछ चीज़ रहनी नहीं चाहिए। फिर उसके आगे फिर मैं काफ़ी बोर हो रही थी, म्यूज़िक था गाड़ी में लेकिन इतना अच्छा नहीं था। और फिर उसके बाद आप ये देखें जी झेलम के दरख्त ये रह गए थे, मैंने कहा चलो ये भी दिखा देती हूँ। फिर हम काफ़ी जो है वो मेहनत लगी, काफ़ी जो है वो वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अब इसके बाद एक कच्ची आबादी आ जाती है झेलम की। ये देखिए जी टूटे फूटे घर। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मेरे साथ ही अभी विंडो में शो नहीं हो रहा होगा, एक कबूतर था जो मेरे साथ साथ ही उड़ा था। ये देखें पुरानी हवेली किसी की हुई होगी जो उस टाइम कोई अमीर ज़्यादा हुआ होगा, मतलब हवेली नहीं एक बहुत बड़ा घर था। फिर जी उसके बाद हम लोग हुए आहिस्ता से झेलम में इंटर। अभी नहीं हुए, अभी वो फाटक बचा हुआ है, अभी फाटक आएगा तो उसके बाद हाँ है। ये क्या हुआ? ओहो, चलन जो कुछ भी हुआ है अभी इसके बाद शायद आ जाए। अब आई थिंक वीडियोस का कुछ मैंने स्किप कर दिए क्लिप्स, तो मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आप सबको तो मैं बता रही हूँ। तो फिर ये जी मैंने अपनी बहन को फ़ोन दिया, मैंने कहा तुम कैप्चर करो, और वो पता नहीं क्या क्या कैप्चर करती रही है, मुझे तो ये समझ नहीं है। फिर मैंने उससे फ़ोन लिया, मैंने कहा छट मेरा फ़ोन मैनू दे। फिर मैं उसे फ़ोन लिया और उसके बाद फिर मैंने ख़ुद वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी। अभी तो ये वही उसी की वीडियोस के क्लिप्स हैं। मैंने उसको कहा स्मॉल बनाना कि अगर कोई अच्छी चीज़ आए तो फिर, लेकिन वो बेचारी उसको पता ही नहीं था, उसने इतने बड़े क्लिप्स बना दिए जिनको मैं कहाँ पे एडजस्ट करूँ, कहाँ पे मैं क्या बोलूँ। मैं तो ख़ुद भी थक गई हूँ बोल के। और अब देखें जी, अब मैंने उसको यहाँ थोड़ी सी आगे मैंने फ़ोन ले लिया, मैंने कहा छड़ मेरा फ़ोन मैनू दे। उसको पता ही नहीं था कुछ, वो बेचारी ख़ुद भी तंग हो गई थी। फिर ये घास ही देखें। फिर उसके बाद मैंने लिया, फिर मुझे मज़े की जगह नज़र आई। मैंने कहा जी फेमस चीज़ें थी, रेस्टोरेंट थे, स्कूल्स थे। फिर मैंने कहा चलो वो दिखाते हैं। फिर ये देखें कितने अमेजिंग व्यूज़ हैं।
यहाँ पे जो पीछे था, ये गर्मी की वजह से मैं तो तप गई थी, क्योंकि काला सूट पहना था। काले सूट वालों को वैसे पता है कितनी गर्मी लगती है। फिर उसके बाद ये जी रेस्टोरेंट था, कोई पता नहीं क्या था। हाँ, इतना सफ़र करने के बाद मैं अक गई थी। फिर अभी झेलम में एंटर हुए, और अभी ये देखें झेलम बाज़ार था कोई, फिर उसको क्रॉस किया। फिर उसके बाद मस्जिद आ गई, ये पता नहीं क्या था। फिर ऐसे करते चलते गाड़ी में बैठे। फिर ये जो है वो मेन झेलम में हम इंटर हुए। ये बच्ची मेरी तरफ देख रही थी, मतलब मेरी भांजी, क्यूट है ना। फिर देखें जी, ये जो झेलम का कोई है भाई, मंडी है क्या है जो है। फिर मैंने कहा कि भाई मुझे इस रास्ते से लेके जाए, मैंने ये सबको दिखानी है। फ्रूट थे और अमेजिंग चीज़ें थी, मैंने कौन सा बाय करनी थी, जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए कैप्चर किया। आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लितर थे जो जो कैप्चर करी थी मैं। आगे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ना जूते वो सामने दिखे होंगे आपको। इतने बड़े बड़े लितर थे, जैसे लगे जैसे पुलिस वालों के पास नहीं होते वैसे थे। फिर उसके बाद जी आहिस्ता अभी हम लोग ने जिस सड़क के ऊपर से आए थे, वो सड़क के नीचे से जाना है जी। मेरी बहन जो है वो मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा उसको पता था, वो कहती है जी हम सड़क के नीचे से जाएंगे। अभी देखा यहाँ पे पानी था अपने का, चलो आगे थोड़ा चलते हैं, फिर शायद आगे सड़क हो। हाँ, फिर आगे गए, आगे देखा जी जगह मिल गई। फिर उसके बाद हमने इसको क्रॉस किया। अभी क्रॉस कर ही रहे थे कि बड़ी सी बस मेरे मुंह के आगे आ गई, जो भाई मेरा सारा कैप्चर आधा रह गया। मैंने कहा छड्डो जी। फिर उसके बाद ये सैलाब से गुजरे, इतना सैलाब था कि गाड़ी हिल नहीं रही थी। फिर उसके बाद जो है अब डेंटिस्ट के पास जाना था। डेंटिस्ट का इतना कवर करना मुश्किल था, और बार बार मेरी वॉइस इतनी स्लिप हो रही है। वो देखे दांत इतने बेसुरे थे कि मुझे ये दांत देख के अपने दांतों से नफरत हो गई। फिर यहाँ पे तकरीबन कोई 2 घंटे डॉक्टर ने मेरे को वेट करवाया। आखिरकार उसने बुला ही लिया। फिर उसके बाद दांत शांत मैंने ठीक करवाए, और उसके बाद बाय, अल्लाह हाफ़िज़।